गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू डेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऐसा कहूँगा जो मैं सिखाना चाहूँगा, है ना। और बढ़िया स्ट्रेटजी है, काफ़ी एक अच्छा जो है, इसको मैं कह सकता हूँ हिट रेट कह सकते हैं, है ना। एक्यूरेसी अच्छी है थोड़ी, और यूज़ कर सकते हैं। मेनली ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा काम करेगी, ट्रेंडिंग में नहीं, साइड बेस में भी काम करेगी, बट थोड़ी सी एक्यूरेसी उसमें कम होगी। तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आपको उस स्ट्रेटजी के लिए क्या चाहिए। इस स्ट्रेटजी के लिए मैंने प्लॉट किया है सिर्फ एक 100 डेज मूविंग एवरेज। 100 मूविंग एवरेज पर अगर हम देखेंगे यहाँ, हाँ, तो ये ब्लू लाइन 100 डेज मूविंग एवरेज है। यहाँ से शुरू कर लेते हैं। हम 2025 से शुरू कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले एक चीज़ समझेंगे कि एक जो प्राइस है इन स्टॉक मार्केट, वो कैसे मूव होता है। वो मूव होता है इन द टर्म्स ऑफ स्विंग। अब इसको हम हायर लो, लोअर लो, हायर हाई, लोअर हाई, जो मर्जी कह सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर हम एक सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो ये स्विंग है। स्विंग्स में मूव होता है, ऊपर मूव हो, नीचे मूव हो, जैसे मर्जी मूव हो, स्विंग में मूव होगा, ठीक है। और एक जो बिहेवियर आपने नोटिस किया हो या नहीं किया हो, बट वो ये है कि अगर ज़्यादा देर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है तो एक शार्प रिट्रेसमेंट आता है, फिर नीचे, फिर ऊपर। अगर ज़्यादा देर मार्केट ट्रेंडिंग रहता है, अब ज़्यादा देर ट्रेंडिंग रहने का क्या मतलब है। मेरा सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं देखूँ, 25 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, पहले दिन को जरा ऑब्जर्व करें। यहाँ पर 1 जनवरी को अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो आराम से ऊपर गया और यहाँ पर क्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ फिर जब 2 जनवरी को ये मूव हुआ, 2 जनवरी को इसने स्ट्रेच किया, पूरा स्ट्रेच किया, ठीक है। स्ट्रेच, अब देखिए, अब मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्लोजिंग के टाइम पर मूविंग एवरेज थी अराउंड 23,950 के आसपास, और प्राइस हमारा चल रहा था 24,200 के आसपास। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई एब्सोल्यूट पॉइंट्स का डिफरेंस होना चाहिए तो ही चीज़ ये काम करेगी। आपको पता लगना चाहिए। ये देखिए, ऑन एन एवरेज, ऑन एन एवरेज जो डिस्टेंस है उससे तो काफ़ी बढ़ गया है ना, ठीक है ना। बस यही होना चाहिए, बस फिर नीचे आएगा टेस्ट करने दोबारा, ठीक है ना। क्योंकि यही मार्केट का जो है बिहेवियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर दूसरा इसने ये वाला जो हाई है ये ब्रेक नहीं किया, तो इसका मतलब है यहाँ पर से ये बियरिश हो गया है, यहाँ पर से ये बियरिश हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर फिर दोबारा देख लीजिए, दोबारा से नीचे गया, ठीक है, फिर टेस्ट करने आया, ठीक है। अब कभी कभी ये टेस्टिंग जो है, ये कभी कभी आपको फायदेमंद होगी, मतलब फायदेमंद इन द सेंस कि ऑप्शन बाय करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका टारगेट मीट होगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शन बाय करते तो टारगेट मीट होता है ना, क्योंकि फास्ट यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई, यहाँ पर स्लो रिट्रेसमेंट आई है, तो यहाँ पर नहीं होगा। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टाइम स्पेंड किया, फिर नीचे गया, फिर एक फास्ट रिट्रेसमेंट, फिर नीचे गया, फिर फास्ट रिट्रेसमेंट, फिर बहुत नीचे गया। अब देखिए, अब ये थोड़ा देखने वाला है। जब जो ये ट्रेसमेंट है, अगर ये एक या 1.5 या 1.5 डेज से ज़्यादा चल जाए, 1.5 to 2 डेज चल जाए, फिर हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है उससे अगले दिन, ठीक है। आगे आ जाए, अभी ये साइडवेज मार्केट है, बट साइडवेज मार्केट में यूजुअली वो इजी के आसपास ही रहता है, तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी नहीं। अभी यहाँ पर एक मिल सकती है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत नीचे गया, है ना, फिर ऊपर ये साइडवेज हो गया मार्केट, फिर ये ऊपर गया, ठीक है। तो अनयूजुअल बिहेवियर भी कई बार देखने को मिलेगी, ये मोस्टली साइडवेज मार्केट में ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो साइडवेज मार्केट है ये यहीं पर देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इट वर्क्स प्रिटी वेल फॉर मी। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ से देख लीजिए, ये 1.5 डेज नीचे,
एक अच्छा मूव अपवर्ड्स, ये मोस्टली होगा ही होगा कि जब एक दिन नहीं, जब ढाई डेढ़ या 2 दिन नीचे रहा है तो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। अब देखिए कई बार क्या होता है, दो चीजें, ठीक है ना, यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि जब तो ट्रेंड रिवर्स होना होगा, ठीक है, जब ट्रेंड रिवर्स होना होगा तो एक अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकती है। उल्टा ट्रू नहीं है, ठीक है ना, उल्टा इन द सेंस कि अगर एक अच्छी मूव देखने को मिली तो क्या ट्रेंड रिवर्स होगा ही होगा? नहीं भाई, कंटिन्यू भी हो सकता है। बट अगर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड चल रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा कि वो साइडवेज हो जाएगा। अगर ये साइडवेज हो गया तो भी तो ये एवरेज नहीं, पास में आ ही जाएगी, है ना, और फिर से वो यहीं से जो है रेजिस्टेंस लेकर दोबारा नीचे। तो मेरा ये है, ठीक है, सिंपल कहने की बात है कि यहाँ पर अगर एक बहुत हाई बेरिश ट्रेंड होगा, देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अब यही अनयूजुअल बिहेवियर है, 2-3 दिन नीचे भी रहा पर ठीक है, ज़्यादा कोई डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया, है ना, तो यहाँ पर कोई एक अच्छा ट्रेड मिलना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मार्केट जो है काफ़ी, आप कह सकते हो साइडवेज टू डाउनवर्ड्स ही चल रहा है। बट ऑप्शन बाइंग में इतना पैसा नहीं है इसमें, ठीक है ना, आपका ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर पैसा नहीं बनेगा। तो क्या हुआ, एक तो गैप डाउन, ठीक है ना, फिर उसके बाद भी कोई ऐसा रिट्रेसमेंट नहीं आया। देखिए यूजुअली क्या होता है कि अगर यहाँ तक ये चले जाता मार्केट और फिर एक गैप डाउन होता और फिर नीचे जाना शुरू करता, फिर हमें एक बहुत शार्प मूव ऊपर देखने को मिलती, ठीक है। बट क्योंकि ये फिर साइडवेज रहा तो इससे मेरा जो इन्फ्लुएंस रहेगा, मेरा जो आगे आने वाले दिनों में एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मैं सेल साइड ट्रेड ज़्यादा को प्रेफर करूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ठीक है, एक गैप अप हुआ, ठीक है, एक गैप अप हुआ, फिर उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ये रेजिस्टेंस टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, नीचे गया ऊपर, फिर नीचे जाने की कोशिश की शार्प, फिर नीचे जाने की कोशिश की, पर यहाँ तक जो सपोर्ट है, जो लोएस्ट लोएस्ट इंट्राडे सपोर्ट है वहां तक जा ही नहीं पाया, तो बायर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पर मैं एक ट्रेड लूंगा और यहाँ पर अपना पैसा बना के मैं निकल जाऊँ, ठीक है, सिंपल है। तो ये 100 डेज मूविंग एवरेज काफ़ी मुझे जो है यूजफुल टूल लगता है यूज करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देखिए यहाँ पर अगर मैं इसके लोएस्ट पॉइंट पे आऊँ और यहाँ पर देखिए 300 350 पॉइंट जो है एवरेज से दूर है, इट विल हैव अ शार्प अप मूव, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा दूर हो गया है तो एक शार्प बाउंस एक्सपेक्टेड होगा, और इसी बाउंस को अगर आपने पकड़ लिया तो आपका लाइक काफ़ी एक हफ्तों का प्रॉफिट निकल जाएगा, है ना। तो ये है, सिंपल चीज़ है। और अगर हम और कोई, हाँ ये देखिए, जैसे ये नीचे आ गया, है ना, ये नीचे आ गया, फिर एक शार्प जो है अब बाउंस एक्सपेक्टेड होगा, बट ठीक है ये इतना नीचे भी नहीं था, ये भी है वैसे नॉर्मल से तो एवरेज से तो ज़्यादा ही नीचे है, फिर एक शार्प बाउंस एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है। तो ऐसे मार्केट में चलना होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटेड माइंडसेट थोड़ा रखना पड़ता है कि हाँ ज़्यादा नीचे आ गया है, अब यहाँ पर सेलिंग लेने की मैं कोशिश नहीं करूँगा। यहाँ पर जैसे ही ये वाली रेजिस्टेंस टूटेगी मैं एक अग्रेसिव ट्रेड लूँगा विद स्टॉप लॉस ऑफ ये वाला लो, ठीक है, और ट्रेड जो है मेरा अच्छा निकल जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि कई बार इस ऐसी ऐसी कैंडल में जो है 12 o'clock की कैंडल है, यहाँ पर भी ऑप्शन बाइंग में काफ़ी ऊपर चले जाता है, तो और तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है वो ऑलरेडी एक एग्रेसिव ट्रेड में मैं बड़ा स्टॉप लॉस लेकर जाऊंगा, बट फिर वो और ज़्यादा बड़ा हो दिखने लग जाता है मोस्टली इन ऑप्शन चार्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर छोटी मूव हुई है बट वहाँ पर थोड़ी बड़ी मूव होती है,
बट ठीक है, वो हर वक्त नहीं होता है, देखना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, अब एक एग्जांपल जो है बाइंग ट्रेंड का है। यहाँ से देखिए, आप 2 दिसंबर से आप लगा लीजिए 1 बजे से, या 1:30 बजे से, 1 बजे से लगा लीजिए, ऊपर ही है, ठीक है ना, शार्प। देखिए, बट अब ये नहीं है कि अगर आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, जैसे मेरी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बन रही है, ठीक है ना, कि ये देखिए, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेलिंग, ठीक है, फिर ऊपर जाने की कोशिश हो रही है, बट यहाँ पर एक हॉल्ट बन रहा है, ठीक है, बट इस हॉल्ट में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ना। ये तो दूजी है, ये थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल कहूँगा, फिर ये बियरिश कैंडल, फिर बुलिश, फिर ये बियरिश कैंडल। अब दोनों साइड में किसी को भी तोड़े, एक बड़ी कैंडल अपने को देखने को मिलती, ठीक है ना। तो एक ये है मेथड कि थोड़ा टेस्ट करने को, है ना। यहाँ पर आप एक अच्छा मूव जो है कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। मेरा क्या होगा कि आई विल वेट टिल दिस लो ब्रेक्स, है ना। क्यों, देखिए सिंपल है कि यहाँ पर नीचे गया, फिर ऊपर, है ना, नीचे गया और एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल, है ना, फिर यहाँ पर नीचे सपोर्ट जाने की कोशिश की, फिर एक बुलिश कैंडल बना दी, ठीक है ना, फिर नीचे जाने की कोशिश की सपोर्ट के पास, फिर एक बुलिश कैंडल बना दी। तो ये जो है प्रोबेबिलिटी कम कर देती है फॉर अ बियरिश ट्रेड, ठीक है। बट ठीक है, हमको एक अच्छा मोमेंटम मिला, तो बड़ी बात है। और हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए, डाउन मूव, शार्प अप मूव, क्या ये पूरा कवर करेगा यहाँ तक जो शार्प मूव? नहीं, मोस्टली 50 to 60% की रेंज में ही रहता है। यहाँ पर देख लीजिए, 50 to 60% ऑफ फिबोनाची रेंज में आकर एक, आप कह सकते हैं, रेजिस्टेंस टाइप लेता ही लेता है, ठीक है। तो ये 2-4 ऑब्जर्वेशन है जो लाइक मार्केट में लाइव एग्जीक्यूशन से ही पता लगती है। अभी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं ये चीज कर दूँ, है ना, अब ये नीचे है, ठीक है। मेरे को पता है कि कभी भी आगे आने वाले दिनों में, अभी देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, 24,130, 23,957, तो अराउंड से आप कह सकते हैं अराउंड 280 पॉइंट्स का, 300, सॉरी 380 हुए ना, 80 और ना, 280, अराउंड 280 पॉइंट्स का यहाँ पर जो है अपने को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। तो अराउंड 200 या 300 पॉइंट के आसपास आप थोड़ा सा कॉशन हो जाइए, है ना। 200 पॉइंट्स पर कुछ नहीं है, 300 के बाद 350, है ना, जितना दूर जाता जाएगा उतना आपको थोड़ा सा मन में बैठा लेना है कि अब आने वाले दिनों में अगर ये बियरिश ट्रेंड चल रहा है तो एक बुलिश ट्रेड मेरे को मिलेगा जो एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो अब क्या हुआ, देखिए मेरा मेरा सेटअप पर्सनली नहीं बना, ठीक है, कि पहले ही एक बाइंग स्विंग, फिर सेलिंग स्विंग, फिर एक बाइंग स्विंग, और इसी में इसने सारा कवर कर लिया। बट एक अच्छा सेटअप क्या बना, मैं आपको एक दिखाता हूँ, जो मेरा रीसेंट सेटअप एक बहुत बहुत अच्छा, ये वाला, ये देखिए नीचे है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए कितना पॉइंट का फर्क है, यहाँ पर आप 200 और 200 400 पॉइंट का फर्क है, ठीक है। और और पूरे दिन मार्केट ने नीचे ही ट्रेड करके बंद किया, साइडवेज नहीं हुआ, नीचे ही ट्रेड किया। अब मेरे को पता है कि आने वाले दिनों में एक बुलिश जो है ट्रेड बन सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ, नीचे गया, फिर एक ऊपर जाकर एक रेजिस्टेंस टाइप बनाया, ठीक है, फिर नीचे गया, फिर नीचे आने की कोशिश की, ठीक है, फिर ऊपर दोबारा से रेजिस्टेंस पर आ गया। अब देखिए यहाँ तक तो मेरा व्यू था कि साइडवेज है भाई, साइडवेज है, यहाँ पर नहीं हो सकता कुछ। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर नीचे लेकर जाने की कोशिश की, फिर बायर ने ऊपर पुश किया, स्ट्रॉन्ग बियरिश पुश, फिर बायर ने
दोबारा से देखिए, अब इतना बेयरिश पुश आ गया ना, यहाँ तो ये तोड़ दे, ठीक है, ये वाली जो रेजिस्टेंस है, ये वाली यहाँ तक की रेजिस्टेंस है, इसको तोड़कर सीधे एक रेड कैंडल बनाए, क्योंकि हो गया ना, यहाँ तक तो आ गया है ना, मीट तो कर लिया एवरेज को, तो बस यहाँ से एक रेजिस्टेंस है और नीचे जाए। बट अगर ये दोबारा नीचे नहीं जाता है तो इसका मतलब बायर्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पर एक अच्छा पैसा बनाने की आपकी एक अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और इसको आप पूरे दिन होल्ड कर सकते हो। पूरे दिन कैसे भाई, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ। मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस विल बी ये कि जब मैं यहाँ पर एंटर करूंगा मेरा पहला स्टॉप लॉस ये होगा, दूसरा स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाना आपको बस स्विंग आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। दूसरा स्टॉप लॉस, ठीक है, ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर एक बहुत अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं एक बियरिश बुलिश इंगल्फिंग टाइप बना है। तो इसको बस अपना मान लीजिए, अब इसको मानना है इसके रीसेट को सॉरी, मानना है, आप मान लीजिए। अब यहाँ पर बनेगा तीसरा, और ये मेरा चौथा स्टॉप लॉस। जैसे ही ये तोड़ेगा ना, जैसे ही ये वाला टूटेगा मेरा रेजिस्टेंस, तो मेरा जो लास्ट स्टॉप लॉस होगा वो ये होगा। अब आप कहेंगे कि भाई इतना ऊपर गया, यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर बुक करो। भाई आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर मेरा जो है स्टॉप लॉस कट गया, बट ये वाला दिन पूरा ट्रेंडिंग में तो जा सकता था, तो उसमें भी प्रॉफिट कैच करता, ठीक है। वरना मेरा जो वैसे होता है कि मैं 2 बजे के आसपास अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं कर रहा, कोई ऐसा मेरे को पैटर्न नहीं दिख रहा, तो मैं यूजुअली काट देता हूँ, क्योंकि 2 ढाई 2:30 बजे के आसपास, ठीक है, 2 ढाई बजे के आसपास ये टाइम होता है। क्योंकि 2:30 बजे के आसपास आपके पास अब मार्केट के पास टाइम नहीं है ना कि कोई एक बहुत अच्छा मूव दे दे, ठीक है ना। तो ये यूजली मेरी स्ट्रेटजी रहती है, और अगर आपको स्ट्रेटजी पसंद आई तो कमेंट ऑन करिएगा, और अगर मेरे को उसमें कुछ समझ आया तो मैं अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।